देखिए, जैसे एक बीज छोटा सा अपने अंदर उस पूरे पौधे का, वृक्ष का, फल का, फूल का, सुगंध का, उस छोटे से बीज में पहले से सब केंद्रित है। जब उस बीज को आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी माँ है और सूर्य पिता है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मिट्टी का साथ मिलता है तो वो बीज अंकुरित होता है। ज्योतिष को ऐसे समझें, उस बीज में पहले से पेड़ छुपा था। अब आप महीन बात पकड़िए, अगर सेब का बीज है तो सेब का पेड़ उसमें छुपा है। अमरूद का बीज है तो अमरूद का पौधा, फूल, फल, रूप, रंग, सुगंध जब वो उससे निकलेगा तो अमरूद का पौधा बनेगा। हर बीज जिस चीज का बीज है वही निकलेगा। इसी तरह मनुष्य एक बीज है, वो बीज में अपना डीएनए, रूप, रंग, पौधा, पुष्प लेकर आया है। जैसे फोटो खींचते हैं तो फोटो जब आप खींचते हैं कैमरे से तो जिस क्षण आप बटन दाबते उस क्षण का दृश्य एक्सपोज हो जाता, कैद हो जाता है कैमरे में। फिर वो फिल्म जब आप तस्वीर की निकालते हैं तो वो तस्वीर जीवन भर रहती है जब तक वो कागज फट न जाए। इसी तरह मनुष्य जब गर्भ में आता है तो निगेटिव फिल्म की निगेटिव एक्सपोज हो जाती, बन जाती है। जिस क्षण गर्भ में आता है उस क्षण प्रकृति में जो ग्रह नक्षत्र वैसा ही एक्सपोज निगेटिव हो जाता है। और दूसरा निगेटिव जब बनता है जब मनुष्य गर्भ से बाहर निकलता है। जैसे ही वो जन्म लेता है उसके चित्त में, उसके शरीर में, उसकी चेतना में, समस्त ब्रह्मांड में उस समय जो ग्रह नक्षत्र हैं वो निगेटिव फिल्म एक्सपोज हो जाती, बन जाती है। और उसी आधार पर उस व्यक्ति का जिसने जन्म लिया है लग्न, रूप, स्वभाव, गुस्सा, आंखें, बाल कि ये नाटा होगा कि लंबा होगा, सब कुछ उसमें आ जाता है। और पूरे जीवन, इसीलिए लग्न चार्ट में 12 लग्न होती हैं। आपने किस समय जन्म लिया, उस समय ब्रह्मांड में क्या था, किस स्थान पर जन्म लिया, उस समय ब्रह्मांड में क्या था। जैसे सेब ठंडे प्रदेश में होता है तो वहां बीज आप डालेंगे तो पेड़ अच्छा बनेगा, और वही सेब का बीज आप बिहार में गर्म प्रदेश में लगाएंगे तो पेड़ अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए कुंडली बनाते समय स्थान भी पूछा जाता है। 3 चीजें पूछी जाती हैं, जन्म का समय, जन्म का दिनांक और जन्म का स्थान। उससे ज्योतिषी उसकी फोटो बनाता है, ब्रह्मांड की गणित बनाता है, लग्न का चार्ट बनाता है, और वो ये देखता है कि जिस समय ये व्यक्ति जन्म लिया उस समय इसके शरीर में, इसकी चेतना में कौन सा फोटो निगेटिव एक्सपोज हो गया, कौन सा चित्र अंकित हो गया। अब समूचा जीवन उसी आधार पर इसका चलेगा। ज्योतिष बहुत गूढ़ विषय है, इसको तिरस्कृत किया गया है, लेकिन फिर भी संसार में एक आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं 78% आबादी ज्योतिष को मानती है। शेष जो लोग हैं वो ज़्यादा तार्किक पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा संपन्न धनवान हैं, या जो भी आप समझ लें, तो तिरस्कृत करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ये बहुत गहरा विज्ञान है। सूर्य जनवरी में दूसरा होता है, फरवरी में दूसरा होता है, सूर्य की किरणें अगस्त के महीने में दूसरी होती हैं। इसीलिए सूर्य के 12 नाम हैं। और किस सूर्य में आपने जन्म लिया, उस समय सूर्य किस लग्न में था, 12 लग्न है। अच्छा ये बताओ, जनवरी में जो बीजा फसल का आप डालते हैं खेत में, वो जनवरी में ही क्यों डालते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें जनवरी में इस प्रकार की होती हैं कि उस बीज को अंकुरित कर देंगी। और वही बीज अगर आप अगस्त में, जुलाई में डालते हैं
तो अंकुरण होता है, सही नहीं होता है, बीज मर जाता है, वो फसल बन ही नहीं पाती। धान की फसल आप बरसात में करते हैं, लेकिन अगर धान की फसल आप फरवरी में जनवरी में करें तो वो बीज, वही मिट्टी होगी, सूरज होगा, वातावरण होगा, खेत होगा, लेकिन वो बीज कभी पनपता नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो बरसात वाली ही किरणें जब उसमें पड़ेंगी तभी वो प्रस्फुटित होगा, अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा। इसी तरह मनुष्य के जीवन में जिस महीने, जिस दिन, जिस नक्षत्र, जिस घड़ी में वो जन्म लेता है, वैसा ही उसका बीज अंकुरित होता है, वैसा ही उसका जीवन, स्वभाव, कर्म होने लगते हैं। इसीलिए हमने सूर्य को पिता कहा है। भारतीय संस्कृत में इसीलिए सूर्य को पिता कहा जाता है और धरती को माँ कहा जाता है। धरती माँ और सूर्य पिता, जब उनके नक्षत्र और संयोग बिल्कुल सही एक्यूरेट हो जाते हैं तभी वो बीज वृक्ष बनता है। उसी तरह मनुष्य भी एक बीज है, वो पूरी तरह तभी खिल पाता है। तो ज्योतिष को समझने के लिए बहुत गहनतम अध्ययन करना पड़ेगा। जय श्री राधे।